अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। इंटरनेट पे बस वक्त ज़ाया ना करें, इसको सीखें और इससे कमाएं। आज की न्यूज़ है, न्यूज़ के बाद मैं चलता हूँ डायरेक्ट चार्ट्स के ऊपर और ग्राफ के ऊपर। आपको नैस्डैक US 30 और गोल्ड के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं कि हमने प्राइस रेंज में कैसे क्या खेलना है, हमने स्कैल्पिंग करनी है, लॉन्ग में खेलना है, कैसे खेलना है। आज जो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का जो फोरकास्ट है वो है 2,26,000 के लगभग। और अगर इससे फोरकास्ट से कोई भी डाटा ज़्यादा आया, अच्छा होगा करेंसी के लिए, अच्छा होगा करेंसी के लिए, तो गोल्ड और बाकी चीज़ें नीचे गिरेंगी। अगर होगा यहाँ पे डाटा इस ये जो फोरकास्ट से नीचे, तो वो अच्छा नहीं होगा, नेगेटिव होगा करेंसी के लिए, तो गोल्ड और बाकी चीज़ें ऊपर जाने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। उसके साथ साथ हमारे पास एक और डाटा भी है UOM का, कंज्यूमर सेंटीमेंट। कंज्यूमर सेंटीमेंट के बारे में भी ये है कि इसका डाटा जो फोरकास्ट से ज़्यादा आता है तो अच्छा होता है करेंसी के लिए, अगर फोरकास्ट से कम आता है तो फिर करेंसी के लिए अच्छा नहीं होता। तो ये जिस वक्त डाटाज आएंगे उस वक्त हम क्या करते हैं, उस वक्त हम चुप होकर मार्केट का इंतज़ार करते रहते हैं। मार्केट अगर शूट अप मारती है, 1 से 2 स्पाइक्स जो बड़े मारती है, उसके टॉप पे जाके हम रिवर्स ट्रेड लेते हैं। और अगर डाउन मारती है तो वहाँ पे लो पे जाके हम रिवर्स ट्रेड लेते हैं। तो वहाँ से आके 1 डेढ़ मिनट के अंदर अंदर अपना प्रॉफिट बुक करते हैं और निकल जाते हैं। वो कोई लंबा चौड़ा ट्रेड नहीं होता, थोड़ा सा लॉट साइज़ जो 0.02 की जगह 0.05 कर लिया करें लॉट साइज़, और आपको हर डॉलर के ऊपर $5 का प्रॉफिट होगा। $2-3 $4 ऊपर, $5 ऊपर मूवमेंट देता है, नीचे मूवमेंट देता है। आपने 20 25 30 डॉलर फटाफट निकाले और बायर हो गए। जिनका बड़ा अकाउंट साइज़ है, लेट्स से 10,000 प्लस है, तो वो 0.50 की लॉट भी ले सकते हैं, 0.03 की लॉट भी ले सकते हैं। अकाउंट साइज़ है वो अपने लॉट को बढ़ा भी सकते हैं और जल्दी प्रॉफिट निकाल सकते हैं। 1 डेढ़ मिनट के 2 मिनट के स्कैल्प के अंदर प्रॉफिट निकाला, बायर हो गए। चांस लिया करें, चांस लेना पॉजिटिव डायरेक्शन में अच्छा होता है ट्रेडिंग के लिए। चलते हैं चार्ट्स के ऊपर। अभी गोल्ड चल रहा है 1998 पे। जब गोल्ड यहाँ पे, ये देखिए मैं ऊपर ट्रेड लेता रहता हूँ, जब नीचे आता है अपना ट्रेड निकाल लेता हूँ, उसका थोड़ा सा खुला रहने देता हूँ ताकि नीचे गिरता है तो मुझे और प्रॉफिट देके जाता है। अगर लेकिन मार्केट अगर रिटर्न कर जाती है, यहाँ से मार्केट वापस ऊपर जा रही है, तो दोबारा इस रेंज में जाएगा, तो फिर मैं दोबारा 0.10 का ले लूँगा ट्रेड, क्योंकि नीचे मेरे पास ट्रेड खुले नहीं है। तो जो वहाँ पर मैं दोबारा ट्रेड ले लूँगा, वापस नीचे आएगा, फिर उसको क्लोज़ कर दूँगा। तो ये सिंपल सी स्ट्रेटजी है कि कुछ थोड़ा बहुत खुला रहने दिया करें, 80-90% बंद कर दिया करें, ट्रेड प्रॉफिट बुक कर लिया करें। और अगर आपको याद हो, पिछले 1 डेढ़ हफ्ते से मैं कहता आ रहा हूँ, कल परसों भी हमने 2-3 ट्रेड लिए, अच्छा स्कैल्प मारा गोल्ड ने, हमने प्रॉफिट बुक किए। यहाँ पे लिया था ट्रेड, यहाँ से नीचे आया था, हम प्रॉफिट बुक किए थे। यहाँ पे लिया था ट्रेड, नीचे आया था, प्रॉफिट बुक किए थे। इस वक्त सेल में स्कैल्प करना, सेल में खेलना क्यों ज़्यादा सेफ है कि बहुत हाई है इस वक्त गोल्ड का रेट, और यहाँ से नीचे गिरता ही गिरता है। 1 2 3 3 दिन 4 दिन होल्ड करेगा और गिरेगा और अच्छा प्रॉफिट कमा के देगा। लेकिन यहाँ पे बाय में अगर ट्रेड लिया हो तो यहाँ पे अगर नीचे गिर गया, ड्रॉप हो गया, तो वापस आने का चांस उसका बहुत कम होता है। लाइक 30-70 के चांसेस होते हैं यहाँ से वापस आने के। अब नॉर्मली मैं आपको जो समझाता रहता हूँ, यहाँ पे आज जो डाटाज आएंगे, अगर डाटा के टाइम जब भी किसी एक साइड पे स्पाइक मारेगा तो हम उसके रिवर्स ट्रेड लेंगे और अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे। जब 1950 1940 के लगभग था गोल्ड, तो उस वक्त मैं आपको कहता रहा हूँ कि इस वक्त गोल्ड में कोई भी बड़ा ट्रेड लेके एंटर ना हो, क्योंकि गोल्ड किसी भी एक साइड स्पाइक मारेगा, एक साइड जंप मारेगा, शूट मारेगा, उस वक्त हम वहाँ से ट्रेड लेना शुरू करेंगे। तो जैसे देखें, यहाँ से इससे नीचे था गोल्ड, तो यहाँ से गोल्ड ने 2000 को टच कर दिया। वो 2000 टच करने की क्या न्यूज़ थी, क्या फंडामेंटल्स थे, वो आपने भी देखे होंगे, हमने भी देखे। मैं आज शाम की लाइव में भी इंशाल्लाह वो डिस्कस करूंगा कि क्या वजह हुई थी कि जिसकी वजह से गोल्ड इतना ऊपर शूट मार गया। और अभी अगर ये जो जंग का सिनेरियो चल रहा है, इसमें कुछ थोड़ी बहुत सेटलमेंट होती है तो गोल्ड वापस नीचे आ जाएगा, आराम से नीचे आएगा। बिजनेस बहुत स्लो है, तो ये ऐसा ही होता है कि जब गोल्ड का प्राइस इतना ज़्यादा हाई हो जाता है तो इतना ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं होती फिजिकल गोल्ड में भी। सेलर थोड़ा सा आता है मार्केट में, लेकिन बायर बहुत रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। तो इसलिए गोल्ड का प्राइस यहाँ पे जब इतने हाई पे होता है तो लाजम वापस नीचे जाता ही जाता है। आप कोशिश करें कि यहाँ पे सेल में ज़्यादा मुनासिब होता है ट्रेड करना, बाय में ज़्यादा ट्रेड ना करें। अगर यहाँ से जिस वक्त हम देखेंगे स्पाइक मारेगा, जिस वक्त भी न्यूज़ के टाइम में, वहाँ से रिवर्स ट्रेड लेंगे जो हमें इंस्टेंट प्रॉफिट देकर चला जाएगा। चलते हैं नैस्डैक के ऊपर। नैस्डैक और US 30 को अगर देखें तो नैस्डैक ने पिछले दिनों से बहुत ही अच्छी एक मूवमेंट दी और बड़ी सेफ़ जगह पे आई यहाँ पे सेलिंग की। यहाँ पे हम सेल करते हैं, नीचे आता है, उसमें से अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, फिर इंतज़ार करते हैं, फिर ऊपर जाता है, फिर ट्रेड ले लेते हैं, फिर नीचे आता है, फिर प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। तो ये जितने भी हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, इस ट्रेडिंग में ज़्यादा चीज़ जो मायने रखती है वो है रेंजेस के ऊपर आके हमने ट्रेड किया, यहाँ से नैस्डैक कितना ऊपर चला जाएगा। मैं आपको अगर थोड़े बड़े टाइम फ्रेम में इसका चार्ट दिखाऊँ, अगर नैस्डैक यहाँ से 16,300 400 भी चला जाता है तो 200-300 पॉइंट्स मैक्सिमम ऊपर जाएगा, और वहाँ पे भी बड़ी बहुत पहले से ही बहुत हाई पे है ये। और जो इस वक्त दुनिया के हालात चल रहे हैं, इसको इतना ऊपर होना नहीं चाहिए। एक दो एनवीडिया वगैरह की कुछ न्यूज़ आई थी जिसकी वजह से ऊपर चला गया। ये किसी भी दिन यहाँ से गिरेगा और बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा के देगा जाएगा। नैस्डैक की मूवमेंट अपने अपने ब्रोकर के हिसाब से सेलेक्ट कर लिया करें आप, कितना आपने लॉट साइज़ लेना है। छोटा सा ट्रेड लेके उसको टेस्ट कर लिया करें कि आपके जो लॉट साइज़ है उसकी मूवमेंट पे कितना आपको प्रॉफिट या नुकसान होता है। ट्रेडिंग करने के टाइम अपना रिस्क ज़रूर मैनेज किया करें। रिस्क मैनेज करने का सिंपल सा फार्मूला आपको बता देता हूँ कि अगर यहाँ से नैस्डैक पे आपने सेल लिया
और यहाँ से कम $300 भी अगर यहाँ से नैस्डैक आपके अगेंस्ट चला गया तो आपको कोई आपके अकाउंट पे कोई इतना बड़ा असर ना पड़े और आप दोबारा रिपीट ट्रेड ले सकें। इस तरह अपना रिस्क मैनेज किया करें। ऐसे ही गोल्ड के भी ऊपर है, गोल्ड का कम से कम आप रखा करें कि अगर आपने कोई भी बड़ा लॉट साइज़ लिया है 0.10 से ऊपर कोई भी लॉट साइज़ लिया है, कैलकुलेशन ऐसे किया करें कि $50 भी अगर गोल्ड आपके अगेंस्ट चला जाता है, मतलब 50 पॉइंट्स भी आपके अगेंस्ट चला जाता है गोल्ड, तो आपके अकाउंट पे फ़र्क ज़्यादा ना पड़े। जब ऐसे रिस्क मैनेज करके खेलेंगे तो इंशाल्लाह आप कभी भी अपना नुकसान नहीं करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुनिया कमाएं, दुनिया के साथ साथ आखिरत की भी फ़िक्र करें। दुनिया माल से है तो आखिरत आमाल से।